बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका को ईरानी तंजीमों पर हमला करना महंगा पड़ गया। अमेरिकन एयरबेस पर मिसाइलों की बारिश, मिसाइलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। अमेरिकन फौज पर वहशत तारी, जबकि ईरान की जानिब से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया। अमेरिका के सदर जो बाइडन के हुक्म पर इराक और शाम में ईरानी हमायत याफ्ता मलेशियाज के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी की गई, जिसमें 5 जवान शहीद हुए और इसके अलावा एक बच्चा भी शहीद हुआ। कई के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। नाजरीन, अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिकन महकमा दिफा पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने एक बयान जारी किया, जो कि इंतहाई मुज़हिका खेज बयान था कि अमेरिकन सदर जो बाइडन ने आर्टिकल 2 के तहत हासिल करदा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन हमलों का हुक्म दिया था। नाजरीन, आखिर अमेरिकन सदर को किसने ये इख्तियार दिया कि वो दूसरे मुल्क में जाकर अपना इस्तेमाल जो है वो हक का करें? क्या अमेरिकन सदर अपने मुल्क और कानून के तहत हासिल होने वाले इख्तियारात किसी भी आज़ाद या खुद मुख्तियार इलाके पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नाजरीन, इसका जवाब यकीनी तौर पर ना में है। जब रूसी सदर पुतिन से अमेरिकन सदर जो बाइडन जिनेवा में बहसीयत सदर से पहली मुलाकात इन्होंने आपस में की, तो इन्होंने शिकवा किया कि फलां साइबर हमला रूस की ऐसी किसी तंसीबात पर होता है तो वहाँ पर क्या गुजरती है। यही सवाल जो बाइडन से भी है कि शाम और इराक की तरफ से अमेरिका की सरजमीन पर अगर इस तरह के फौजी हमले किए जाएं और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो तो फिर अमेरिका पर क्या गुजरेगी। अगर देखा जाए तो ईरानी हमायत याफ्ता हशदुल शहाबी अपने मुल्क के दिफा में मौजूद है। शाम की हुकूमत अपने मुल्क का दिफा कर रही है, जबकि शाम और इराक दोनों ममालिक में अमेरिकन अफवाज की मौजूदगी इन दोनों ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत है और अमेरिकन फौजों की वहाँ मौजूदगी दोनों ममालिक की आज़ादी और खुद मुख्तियारी की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कानूनी तौर पर पार्लियामेंट में कानून पास किए जा चुके हैं और अमेरिका को वहाँ से जाने के लिए कहा जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इराक में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी को बरकरार रखे हुए है और मुदाखलत खत्म करने के मूड में नहीं है। नाजरीन, इराक और शाम की सरहद पर फिजा से जमीन में हमलों में अमेरिका की जानिब से अवामी रजाकार फोर्स हशदुल शहाबी को नुकसान पहुँचाने पर फख्र किया जा रहा है, तो हशदुल शहाबी की जानिब से भी गुज़श्ता रोज अमेरिकन अड्डों और अमेरिकन तैयारों को निशाना बनाने का ऐलान किया गया, जिसका आज जवाब दे दिया गया। जी हाँ नाजरीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो ये है कि शाम के शहर देर जोर के मुज़ाफ़ाती इलाके में अमेरिका के फौजी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश की गई। नाजरीन, देर जोर की अल उमर नामी स्क्वायर में फौज के अड्डे पर 10 के करीब रॉकेट दागे गए। इसके बाद धुएं के बादल उठना शुरू हो गए। अमेरिका की जानिब से नुकसानात की तफसीलात जाहिर नहीं की गई, लेकिन यूं लगता है कि बड़े पैमाने पर अमेरिकन फौजी अड्डे में नुकसान हुआ है। नाजरीन, इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते अल शदादी के इलाके में कुर्द मलेशिया के कैंपों दाइशी दहशतगर्द अनासर को मुंतकिल किए जाने की खबरें भी सामने आ रही थी। अमेरिका इन दहशतगर्द अनासर को ट्रेनिंग देने के लिए मुंतकिल कर रहा है ताकि इन अनासर को शाम के कानूनी हुकूमत और इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि शाम में अमेरिका के फौजी ठिकाने न सिर्फ शाम बल्कि इलाके के मुख्तलिफ ममालिक नीज़ पूरे खित्ते के लिए बदअमनी और इस्तेहकाम का बाइस बने हुए हैं। दूसरी जानिब अमेरिकन पोस्ट पर होने वाले हमले के बाद अमेरिकन फौज के अंदर खौफ व हरास फैल चुका है। अमेरिकन फौज पर इस कदर दहशत तारी हो चुकी है कि इन्होंने फौजी मराकज के इर्द गिर्द भी इंतजामात सख्त कर दिए हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अब अमेरिका के मुख्तलिफ लॉजिस्टिक कारवानों, अड्डों और मुफादात पर हमले करने का भी ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ ही हैरान कुन खबर ये भी है कि ईरानी हुकूमत ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ अमेरिका की दरअंदाजी के खिलाफ ईरान शामी हुकूमत के साथ खड़ा है और जहाँ जहाँ भी कार्रवाइयाँ करना मकसूद होंगी ईरान इनकी मदद और हमायत करेगा। तो नाजरीन, अमेरिका का ये बयान आने के बाद अमेरिकन फौज में मजीद खौफ व हरास फैल चुका है, क्योंकि अब ईरान की जानिब से सरकारी सतह पर यह बयान जारी किया गया है कि वो शामी हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे और अमेरिका को खित्ते से निकालने के लिए हर वो इकदामात उठाए जाएंगे जो जरूरी होंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अभी तक अमेरिकन फौज को निकालने के लिए कम अज कम 111 हमले हो चुके हैं। इन हमलों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हर रोज की खबर पर नजर डालें तो पता चलता है इनमें से फकत अमेरिकन कारवानों पर हमले नहीं हुए, बल्कि हमले बहुत बड़े फौजी अड्डे ऐन उल असद और बुल्द पर भी किए गए। इनमें से बाज हमले मज़ाहमती गिरोहों ने ड्रोन्स के जरिए किए हैं और अब की बार जो हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है इसमें रॉकेट नहीं बल्कि मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। नाजरीन, अमेरिका की जानिब से हालिया दिनों में ईरान नवाज मलेशियाज पर होने वाले हमलों में सिर्फ और सिर्फ इसराइल की मदद की जा रही है। इसराइल अगर ईरान और अमेरिका के 2015 के जौहरी मुआहदे में वापसी से पहले ईरानी तंसीबात को निशाना बनाना शुरू करे तो इससे पहले अमेरिका खित्ते में मौजूद ईरानी हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज की कमर तोड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से ये कार्रवाइयां शुरू की गई। आपको बताते चलें कि गजा पर इसराइली हमलों के बाद इराक के हशदुल शहाबी के बाज़ गिरोहों ने भी इसराइल के खिलाफ जंग
لڑنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا، یہاں تک کہ یمن کی انصار اللہ نے بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے واضح اعلان کیا تھا اور لبنان کی حزب اللہ نے بھی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی تھی۔ ایسے میں یہ پیشگوئیاں کی جا سکتی ہیں کہ امریکہ خطے سے نکلنا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے چہیتے اسرائیل کو بھی بچانے کے لیے ایرانی پراکسیز کو کمزور کرنا چاہے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی سپہ پاسداران انقلاب کے سربراہ قاسم سلیمانی حشد الشہابی کے امریکن ڈرون حملوں میں شہید ہونے کے بعد ایران کے سپریم لیڈرشپ کی جانب سے کہا گیا کہ شہید قاسم سلیمانی کا سب سے بڑا، مؤثر اور بہتر انتقام یہ ہے کہ امریکہ کو خطے سے نکال باہر کیا جائے، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایران نے اپنی پراکسیز کو تمام وسائل مہیا کیے ہیں۔ اور اب کی بار ایران کی جانب سے ایسے موقع پر بیان سامنے آنا کہ جب امریکہ کی جانب سے 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن ایران کی جانب سے جرأت مندانہ بیان دیتے ہوئے بتایا گیا کہ شام اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، ہم شامی فوج کے ساتھ ہیں اور امریکہ کی فوج کو خطے سے نکالنے کے لیے ان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ سعودی اتحاد کی یمن پر غیر قانونی فوجی جارحیت 7ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ یمن میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، جبکہ یمن کی نمائندہ ریاست سنہ کی حکومت جوابی کارروائی جب کرتی ہے تو سعودی عرب سے ذاتی فائدہ اٹھانے والے مذمتی بیانات جاری کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، عراق ہو یا شام یا یمن یا افغانستان، ہر جگہ پر امریکہ امریکن سعودی بلاک مسئلے کی جڑ ہے، اور یہ بلاک نہ تو کہیں پائیدار امن قائم کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ نمائندہ حکومتیں بنانے کی کوئی مسائل قائم کر سکتا ہے۔ دراصل یہ امریکن زائنسٹ سعودی عربی بلاک کا اصل ہدف کبھی نہیں رہا کہ امن قائم رہے۔ جمہوریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود امریکن بلاک ہے، کیونکہ بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں جمہوریت قائم ہو جائے تو امریکہ کی ان ممالک سے رخصتی کا قومی مطالبہ سامنے آئے گا۔ فلسطین میں عوام نے حماس کو مینڈیٹ دے کر حکمران بنایا تو امریکن سعودی بلاک نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران کی عوام نے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو صدر منتخب کیا تو امریکن زائنسٹ سعودی عربی بلاک بلبلا رہا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، سعودی عرب اور اس کے دیگر اتحادی ممالک پر لازم ہے کہ خود احتسابی کریں اور اس لا قانونیت کے سلسلے کو یہیں پر ختم کر دیں۔ امریکن بلاک ایران، شام، یمن سمیت دیگر ممالک کی آزادی اور خود مختاری کے احترام کو عمل سے ثابت نہیں کرتا، تب تک ان متاثرہ ممالک کو بھی رد عمل کا حق حاصل ہے۔ اور ناظرین، اب جب حشد الشہابی کی جانب سے امریکہ کے غیر قانونی حملوں کے جواب میں حملے کر کے امریکن ایئر بیس کو اڑایا گیا تو یہ انہیں قانونی حق حاصل ہے۔ انٹرنیشنل لا نے کسی ملک کی اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی بھی آزاد اور خود مختار مملکت پر کسی بھی بہانے سے چڑھ دوڑے۔ افسوس یہ ہے کہ روس اور چین نے امریکن بلاک کی اصلاح قانونیت کو لگام ڈالنے کی کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں کی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔